डूबते हुए नाव में जो बैठेंगे उनका भी डूबना तय है। INDIA गठबंधन किनका गठबंधन था? तो इनका गठबंधन का रिजल्ट जनता पहले ही आउट कर दी है कि कांग्रेस के साथ बची कुची हुई साख भी चली जाएगी, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे आप लोग सातों तो चुनाव लड़े थे बिहार में, क्यों हार गए? नमस्कार, मैं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान लखीसराय में एक बार फिर हुई हत्या को लेकर विजय सिन्हा ने कहा है, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अपराधियों का मनोबल लखीसराय में बढ़ गया है। एसपी से बात करके हमने त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा है। इससे पहले भी लखीसराय में नरसंहार हुआ है, लेकिन आज तक मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ा गया। क्या कुछ बोल रहे हैं विजय सिन्हा, सुनिए उनकी बातों को। लगातार जो नेता है वो किनारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उनको पता नहीं है, अखिलेश यादव किनारा कर रहे हैं, नीतीश पर बैठक में नहीं जा रहा है। नीतीश तो खैर तबियत खराब है। देखिए, डूबते हुए नाव में जो बैठेंगे उनका भी डूबना तय है। INDIA गठबंधन किनका गठबंधन था? ये तो पहले से 7 दलों का गठबंधन तो बिहार में था, और सातों दल मिलकर के जब भाजपा सत्ता से बाहर आई, 3 उपचुनाव हुआ, ये महागठबंधन कहते थे और इन्होंने चुनाव लड़ा। आज देख लीजिए मोकामा में क्या स्थिति थी। गोपालगंज में हार गए, भाजपा जीत गई। कुर्नी में भाजपा जीत गई, महागठबंधन हार गया। तो इनका गठबंधन का रिजल्ट जनता पहले ही आउट कर दी है। और बिहार के अंदर ये जितना भी जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किए, धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किए, तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेले, सत्ता में बैठे अपने भ्रष्टाचारी और अपराधी मानसिकता के लोगों का बचाने का काम किए हैं। जनता त्राहिमाम में है, जनता मुक्ति चाहता है, ये आभास इनको हो चुका है। और ये जान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बची कुची हुई साख भी चली जाएगी, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे कांग्रेस के नाम पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आप लोग सातों तो चुनाव लड़े थे बिहार में, क्यों हार गए? इसकी समीक्षा करो। जातीय उन्माद, आपको धार्मिक उन्माद और भ्रष्टाचार, ये तीनों मानसिकता जिस दल के अंदर रहेगा उसका नाश निश्चित है। जो सबका साथ सबका विकास का भाव लेके चलेगा वही आगे बढ़ेगा। अब जदयू के सांसद सुनील कुमार, देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अपराधियों का मनोबल इतना लखीसराय के अंदर बढ़ गया है कि अब किसी भी हद पर जा सकता है। हमने बात किया है, एसपी से कहा कि त्वरित कार्रवाई हो, पूरी जानकारी प्राप्त करें। और इस तरह की घटना में इसके पहले भी नरसंहार हुआ, 6 लोगों को गोली मारा, 3 लोगों की मौत हुआ। आज तक मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ाया, और मुख्य अभियुक्त को भगाने वाला जो वहां के नगर परिषद के अध्यक्ष जदयू का नेता है, उस पर FIR तक नहीं करना, जबकि उसके परिवार के लोग आई विटनेस जब कह रहा है बार बार कि वो भगाया है, उसके बाद भी बचाने का खेल वहां के प्रशासन का लाचार, निकम्बा और पूरी तरह से हस्तिनापुर के गुलाम के तरह अपने आका के इशारे पर काम कर रहा है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अपने पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में विधायकों की एक टीम DGP से जाकर के मिलेंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि स्पेशल कमेटी गठित करके न्याय करें, और जो लोग बचाने का खेल खेल रहे हैं उसकी भी जांच हो। जदयू भीम सांसद के माध्यम से दलितों का उत्थान कर रहे हैं। अगर जो ये सत्ता में बैठे लोग गया के अंदर 2-2 दलित बेटी की बलात्कार कर करके हत्या, आज जिस तरह से दलित बेटी को निर्वस्त्र कर करके बेगूसराय में बछवाड़ा तेघरा के अंदर जिस तरह से घुमाया गया, अररिया में एक दलित बेटी का बलात्कार कर करके, और हद तो तब हो गई है कि हमारा प्राइवेट पार्ट भी नीलम यादव का काट लिया। और दलितों की बात करते हैं, ये किसी दलित को न्याय दिलाए हैं? और भीम सांसद करने वाले जो इनके मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी हैं, वो दलित हैं क्या? कोई लक्षण है दलित का उसमें? आप प्रकट करें। अगर जो दलित का उनमें गुण रहता, दलित के प्रति सहानुभूति रहती, तो इन लोगों को आंसू पोंछने के लिए जाते।
दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, न्यायिक जांच कराते, लोगों को सजा देते, स्पीडी ट्रायल चला करके। एक जगह ये गए हैं क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी आज दलितों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, अगरों का, सब की आंसू पोंछने का, अगर जो दलित की आंसू बहता है वहां भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जाते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। और अगड़े का भी, अगर जो गरीब ब्राह्मण का भी आंसू बहता है वहां भी जाकर खड़े होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक पुत्र है और शिक्षक पुत्र भेद नहीं करता, सामने में सभी मेरा है, सबका साथ सबका विकास की लड़ाई लड़ते हैं। आपके द्वारा भी अंबेडकर समागम किया जा रहा 7 तारीख को। निश्चित तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर के, उनके कार्यों के, उनके सोच को, उनके विचारों को उत्थान करने का, गरीब उन दलितों के सम्मान करने का भाव आज हमारे दल के अंदर, और सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए, अति पिछड़ों के उत्थान के लिए। आपने देखा कि छोटी जात हो, बड़ी जात हो, हर समाज का, उनके महापुरुषों का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। भाजपा वह समुद्र है जहां हर नदियां समाहित हो जाती है, इसलिए भाजपा जाति आधारित राजनीति नहीं करती, जमात आधारित राजनीति करती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से कई नेताओं के किनारा करने को लेकर विजय सिन्हा ने कहा है, डूबते हुए नाव में जो बैठेंगे उनका भी डूबना तय है। इंडिया गठबंधन किनारा गठबंधन था, पहले से 7 दलों का गठबंधन तो बिहार में था और 7 दलों ने मिलकर जब बीजेपी सत्ता से बाहर आई, 3 उपचुनाव में हुआ बीजेपी की जीत, महागठबंधन हार गया, तो इनके गठबंधन का रिजल्ट जनता पहले ही आउट कर दी थी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।